डायरेक्टर वाला सवाल कि जिनके साथ आप करना चाहते हैं काम, उनका नाम नहीं है। मुझे अभिषेक चौबे जी बहुत पसंद है। मुझे वाह। इश्कियाँ बहुत पसंद थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई लाइक कि वो एक कहानी में लेयर्स क्या बनाते हैं और कैसे उसको आगे लाते हैं। मुझे इम्तियाज़ अली जी बहुत पसंद है। वाह। उनकी फिल्मों में जो एक सोल होता है, वो सोल आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसको आप वर्ड्स में नहीं बयां कर सकते। मुझे संजय लीला भंसाली सर बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक फ्रेम में आपको इतना कुछ फील करा देते हैं जहां आपको पता भी नहीं था कि बस ये देख के आप इतना फील करेंगे। डायलॉग और ड्रामा तो बाद में आता है उनकी फिल्मों में, एक विजुअल से ही आपको वो दुनिया में ले जाते हैं। ऑफ कोर्स मेरे खुद के डायरेक्टर विशाल फुरिया जी, छोरी के, लव रंजन सर, ये सब क्योंकि मैंने इनके साथ काम भी किया है, मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है, और जिनके साथ नहीं किया है उनका काम भी बहुत पसंद है। सो ये सारे डायरेक्टर्स। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जैसे आर्टिस्ट को भी किसी भी धर्म की नजर से नहीं देखना चाहिए, उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि हमारे देश में हाँ धर्म के चश्मे से देखा जाता है, और जब देखा जाता है तो क्या वो किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है? आई डोंट नो राजीव, आई हैव नेवर एवर थॉट दैट। ना मैंने उस नजरिए से किसी को देखा। मैं आपको फर्स्ट नेम बेसिस पे जानूंगी, उससे ज्यादा नहीं। मैं एक और एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। कई कई लोग जब जैसे आप मंदिर जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो कमेंट करते हैं कि अरे कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसी मुस्लिम है, ये सारे। करेक्ट, बट उन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ तो उनके बारे में सोच के मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ? नॉट रेलिवेंट टू मी। उनको जिस तरह से देखना है वो देखे, उनको जो समझना है वो समझे। मेरा एक रिश्ता है मेरे फेथ से। वो फेथ मैं किस रास्ते से उसको अपने के लिए चूज करती हूँ, मेरा पर्सनल चॉइस है। अभी इसको कोई भी इंसान किसी भी नजरिए से देखे, मुझे उसके नजरिए से क्या लेना देना, मुझे मेरे नजरिए से लेना देना है, और मैं किसी को उस नजर से नहीं देखती हूँ। मेरे लिए वही मैटर करता है। आप जैसे जवाब दे रही हैं, मुझे मालूम है कि आप बहुत अपडेटेड रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा, पता नहीं कि आप उस पर बात करेंगे या नहीं, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं आप? मतलब देखती हैं कि क्या हो रहा है? हाँ जी, टाइम टू टाइम। क्या बात है। टाइम टू टाइम। तो क्या सब ठीक चल रहा है देश में हमारे? क्या ओवरऑल आपका परसेप्शन क्या है, सब ठीक चल रहा है या नहीं? मैंने पहले भी बोला हुआ है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कंट्री वी लिव इन. I am very proud under the leadership we are in. I am very proud we've spent all these years being in independent India to a point where आज हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव देश का हिस्सा है, और हमारा नाम टॉप में है। हमारी मार्केट आज, अब अगर आप देखो, चलो मैं तो छोटे लेवल पे बात करती हूँ, जहाँ मैं कंज्यूमर हूँ, जिन ब्रांड्स और जिन चीज़ों को हम सिर्फ टीवी पे या अब्रॉड में देखते थे, वो आज हमारे ही जगह पे खुले हुए हैं। आज वो सेम चीज़ें हमें हमारे यहाँ आके हमें दे रहे हैं। मतलब दे सी इंडिया एज एन इमर्जिंग बाइंग मार्केट एंड अ कंज्यूमरिस्ट मार्केट, विच आई थिंक इज़ अ वेरी बिग डील। जहाँ हम सोचते थे कि कब कहाँ कैसे, बट हम वहाँ आ चुके हैं। And I don't think it's very far where we will not be far from number one. So I am very proud of being an Indian, and I think हम सही पाथ पे हैं। क्या बात है, थोड़ा जोर से हो जाए, क्या बात है। जो चकाचौंध आपने देखी आपकी फिल्मों की सक्सेस के बाद, कैसा आपको लगा? क्या लगता है आपको कि अब आप सक्सेसफुल हैं? एक तो चकाचौंध होती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, हमें तो यही लगता है कि चकाचौंध है वहां। वही तो मैं कह रही हूँ, आप उस नजरिए से देखते हो ना। आपकी फिल्म हिट होती है का मतलब क्या होता है मेरे लिए? चलो मैं अपनी बात करूंगी। मुझे मतलब ये लगता है कि इतने लोगों ने मेरी फिल्म देखी, मेरे लिए वहां वो एंड होता है। मैंने कभी उससे ज्यादा नहीं सोचा है कि मैं अब ये सक्सेस पा चुकी हूँ या मैं इस मकाम पे आ चुकी हूँ। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा, बिकॉज हर फ्राइडे चीजें बदलती है। आज मेरी फिल्म चली है तो इतने लोगों ने मुझे पसंद किया है, 2 महीने बाद मेरी फिल्म नहीं चलेगी, उतने ही लोग बोलेंगे मजा नहीं आया, तो क्या मैं उनसे नाराज होकर थोड़ी बैठ सकती हूँ, है ना? बट जिस फ्राइडे को उन्होंने मेरी फिल्म पसंद की, उनकी वाहवाही से भी मैं अपना ये नहीं खोती हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड। ये फिल्म है, ये काम है, आप जाओ दिल से वो काम करो, होप फॉर द बेस्ट। अगर होता है तो उसे एंजॉय भी करो। ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ही पेसिमिस्टिक व्यू रखती हूँ, वैसा नहीं है। बट वो एंजॉयमेंट मेरे लिए वो है कि बस मुझे एक मौका मिला है, उतना प्यार मिला है कि मैं और काम कर सकूं। उससे ज्यादा चकाचौंध मुझे नहीं दिखती।
मैं काम करती हूँ राजीव और मैं घर जाती हूँ, वेरी सिंपल. क्या बात है, सिंप्लिसिटी. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाके सवाल पूछना चाहता हूँ कि साउथ की फिल्में हमने हाल के समय में देखा, उनका डोमिनेंस देखा, उनको बहुत पसंद किया गया नॉर्थ में, और बॉलीवुड की फिल्मों को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि वही घिसा पिटा आप जो है लगातार लोगों के बीच में परोसा जा रहा है. इस डोमिनेंस का कारण आपको क्या लग रहा है, और क्या ये जो है बॉलीवुड आने वाला मतलब अपने आप में कुछ बदलाव आपको लगता है कि कर रहा है? देखो, एक तो सीरियसली आई एम श्योर आपने बहुत बार सुना होगा, बट ये सच में मैं भी मानती हूँ कि इट्स ऑल पैन इंडिया. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे से साउथ फिल्म्स एंड नॉर्थ फिल्म्स. ओके, इट्स रीजनल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. एंड यस, देयर इज अ ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव जो तमिल फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स, मलयालम फिल्म्स मैंने इतनी देखी थिएटर में जाके, जो एक्चुअली आपको कैप्टिवेट और कैप्चर करती है. वो पिक्चरें अच्छी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाते. शायद कुछ टाइम से हमारी पिक्चर इतना कनेक्ट नहीं करती है लोगों से. मैं अगर मेरा आप पर्सपेक्टिव मानो सुनना चाहो तो मैं इतना बोलूँगी कि हम ना जो फिल्में बना रहे हैं, हम मासेस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. हमारी जो कहानियाँ हैं वो क्लासिस्ट जा रही है, मतलब वो अर्बन और एक आई थिंक वो रिचर जाती रहती है. यू नो व्हाट आई मीन. वो अलग एक स्ट्रेटोस्फियर या अलग एक सेक्शन में जा रही है, और जो वो फिल्म बना रहे हैं वो अभी भी ग्राउंड लेवल पे रूटेड जड़ों से जुड़ी हुई फिल्म बना रहे हैं. जी, मासेस की फिल्में हैं. तो आई थिंक क्योंकि वो इमोशन वो इतने लार्जर ऑडियंस तक कनेक्ट कर पा रहे, उनकी फिल्मों को ज्यादा पसंद किया जाता है. उनकी फिल्में देखने के लिए लोग जाते हैं. उनके सब्जेक्ट, स्टोरी टेलिंग बहुत ही बढ़िया होती है. एंड आई डोंट मीन जस्ट मलयालम और तमिल और तेलुगु. गुजराती फिल्म क्या बिजनेस किया है, क्यों? वो भी तो एक रीजन है. मराठी फिल्म्स आर डूइंग सो वेल. सो माय होल थिंग इज कि सिर्फ हिंदी स्पीकिंग फिल्म्स जो है वो एकलौती फिल्में नहीं है. बहुत रीजनल फिल्म्स हैं जो अच्छा काम करती है, और जब आप अच्छा काम करते हो ना तो आपको ऑडियंस मिलेगा और आपको वो कनेक्टिविटी मिलेगी और आपकी फिल्म एक्चुअली लिफ्ट होगी ही होगी. सो आई थिंक द व्यू पॉइंट एंड द एफर्ट शुड बी टू मेक अ गुड फिल्म एट द एंड ऑफ द डे. अच्छी फिल्में भाषा बनाएं, कोई भी हाँ. हो, फिर भाषा पर तो बहुत विवाद हो रहा है हमारे देश में आजकल. हो सकता है, बट आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक फिल्म बना रहे हो, आप सिंपल रहो ना, विवाद से दूर रहो, क्रिएटिविटी में रहो. चलिए, अब आते हैं वापस आपकी फिल्मों पर. आपकी इतनी फिल्मों में आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? और अगर आप यहाँ पर मौजूद ऑडियंस को अगर सुनाएं तो उससे अच्छा और क्या होगा? मेरी एक फिल्म आई थी छलांग. उसमें एक डायलॉग है और थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बट जब मैंने वो डायलॉग वैसे तो मस्ती में बोला था, बट अगर जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए बड़ा करेक्ट बैठता है. एक डायलॉग था कि इनकी बैटिंग देख के एक सीख मिलती है हम सबको. क्रिकेट खेल रहे थे राजकुमार राव जी, कि इनकी बैटिंग देख के हमें एक सीख मिलती है कि गेम पहले से डिसाइड नहीं की जाती, बॉल देख के मारा जाता है कि इस पे शॉट मारेंगे या इसको डिफेंड करेंगे. समझ रहे हो कि आप वो नहीं डिसाइड कर सकते कि आगे से जो बॉलर है वो बॉल कौन सी फेंकने वाला है. पहले उस बॉल को देखो, पहले से जज करोगे कि अगले बॉल पे छक्का ही मारूंगी तो नहीं हो सकता है ना. कुछ बॉलें डिफेंड की जाती है. सो फॉर मी दैट इज माई लाइफ मोटो कि सी व्हाट इज कमिंग योर वे और डिसाइड करो उसको कैसे डील करना है. हर चीज सेम नहीं होती.